हम आजकल पढ़ रहे हैं और अब हम सीख रहे हैं सम ऑफ सीरीज फाइंड करना। एक पर्टिकुलर टाइप के सीरीज का सम मैंने आपको फाइंड करना सिखा दिया है। यदि बाइनोमियल कोफिशिएंट्स के मल्टीप्लाई में कुछ नंबर्स लिखे हों और वो नंबर्स एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हों तो उसका सम कैसे निकालते हैं। डायरेक्टली मैंने आपको सिखा दिया था, पहले सीक्वेंस को आपको कंप्लीट करना है, मींस NC 0 से लेके NCN तक सारे टर्म्स होने चाहिए। और फिर क्या करेंगे आप, जो फर्स्ट वाला मेरा कोएफिशिएंट है मतलब NC 0 वाला और जो लास्ट वाला है मींस NCN वाला, उन दोनों को आप ऐड कर देंगे और इनटू लिखेंगे 2 to the power n-1 बच्चों। सो ये बन गया 2a प्लस n-1 इंटू d इंटू 2 to the power n-1 बच्चों। तो ये एक टाइप के हम सीख चुके हैं। अब बच्चों हम इसमें चर्चा करेंगे, यदि यहाँ प्लस की जगह कुछ माइनस साइन आ जाए, ऑल्टरनेट साइन यदि चले पॉजिटिव नेगेटिव, तो फिर कैसे आप सम फाइंड करेंगे बच्चों। आइए एक लिखता हूं ऐसा क्वेश्चन कहा गया, जैसे मान लीजिए NC 0 -2 इंटू NC1 3 इंटू NC2 और अप टू -1 की पावर, इधर यहां लिख देता हूं NCN और -1 की पावर में बच्चों मैं लिख देता हूं n बच्चों। यहां से देखो, जब यहां नीचे ना ओड लिखा है तो नेगेटिव साइन आ रहा है, इवन लिखा है तो पॉजिटिव साइन आ रहा है, और साथ में मल्टीप्लाई में क्या आएगा बच्चों n+1। जैसे ये वाला मेरा सीरीज आ गया बच्चों, इस सीरीज का मुझे निकालना है सम। तो क्या करना है, इसको आप समेशन के फॉर्म में लिख दीजिए बच्चों। देखो यदि ऐसे वाला डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है तो मेरे हिसाब से सिग्मा वाला समेशन वाला जो मेथड है वो सबसे ज्यादा अच्छा रहता है, सभी क्वेश्चन बहुत आराम से सॉल्व होते हैं बच्चों। तो इसको मैं समेशन के फॉर्म में लिखूंगा, सो आएगा -1 to the power r NCR इंटू r+1, ऐसा बच्चों आएगा NCR इंटू r+1। अब क्या सिखाया गया था बच्चों आपको ऐसी सीरीज का सम निकालने के लिए, NCR को हम क्या लिख देते हैं n/r इंटू n-1c r-1, वैसा ही इसमें लिखेंगे। लेकिन इस बार गड़बड़ क्या है, जैसे यहां फॉर्मूला लगाऊंगा तो n/r आएगा, लेकिन यहां लिखा है r+1, तो घबराना नहीं है, इसको आप दो पार्ट में लिख लीजिएगा। r का वैल्यू भी लिख लो, 0 से लेके n तक है बच्चों। तो मैं इसको ऐसे लिख दे रहा हूं -1 to the power r इंटू NCR और प्लस सिग्मा -1 to the power r इंटू NCR। क्या करा रहे, मैंने ये ब्रैकेट को ओपन कर लिया, NCR को एक बार r से मल्टीप्लाई किया, एक बार 1 से मल्टीप्लाई किया बच्चों। r का वैल्यू 0 to n है, r का वैल्यू बच्चों 0 to n है। पहले इस वाले को आप देख लीजिए बच्चों, ये क्या बनने वाला है बच्चों। जब इसको मैं सिग्मा को ओपन करूंगा, इसका वैल्यू पता कैसे आएंगे, NC0 -NC1 प्लस NC2 -NC3 ऐसे करके आएंगे। मतलब आधे बाइनोमियल कोफिशिएंट प्लस में आएंगे और आधे आएंगे माइनस में, तो इसका वैल्यू आ जाएगा बच्चों 0। तो इसका वैल्यू तो आ जाएगा 0। अब बाकी वाले के लिए मैं क्या करूंगा, वही NCR वाला फॉर्मूला यूज कर दूंगा। तो NCR को क्या लिख दूंगा, n/r n-1c r-1। तो यहां देखो r से r कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास जो बचा है वो ये होगा सिग्मा -1 to the power r। बच्चों जब यहां मैं n/r लिखूंगा तो यहां से r = 0 हटा देना है, क्योंकि r = 0 में डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा और उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ने वाला, क्योंकि r = जब 0 यहां मैं रखता तो 0 रखने से इसका वैल्यू 0 ही आ जाना था। तो 0 पे वैल्यू 0 ही आ रहा था, तो 1 से स्टार्ट कर सकते हैं आप। सो r = 1 to n -1 to the power r और एक n को मैं बाहर लिख देता हूं n-1c r-1। अब बच्चों इसका मैं सिग्मा ओपन करके देखूं तो क्या बनेगा, n तो बाहर है बच्चों, पहले r को 1 पुट किया तो ये बन जाएगा -n-1c0, फिर बनेगा n-1c1 और बच्चों लास्ट में क्या बनेगा, लास्ट में बनेगा जो भी प्लस -1 to the power n पुट करने लास्ट को, और यहां आ जाएगा n-1c n-1। तो यहां भी हम क्या देख पा रहे हैं बच्चों, आधे बाइनोमियल कोएफिशिएंट प्लस में आ रहे हैं और आधे बाइनोमियल कोएफिशिएंट माइनस में आ रहे हैं, तो इसका वैल्यू भी कितना हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा, इसका वैल्यू भी 0 आ जाएगा। तो हमने समझ लिया कैसे करना है। यदि ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव साइन हमारे पास हो तो फिर आप सिग्मा वाले तरीके से इसको सॉल्व कर देंगे बच्चों।